सुबह के 8 बज रहे थे। घर की मालकिन माया जी 10 बार अंदर बाहर हो गई थी। पर ये क्या, घर की बहू अभी तक नहीं उठी। अभी 5 दिन पहले ही तो शादी हुई थी और अभी से इतने नखरे कि सास ससुर उठ गए लेकिन बहू उठकर बाहर नहीं आई। वैसे तो देवरानी जेठानी का रिश्ता कभी एक ना होने वाला होता है, लेकिन यहाँ तो जेठानी जी की जान हलक में आ रही थी कि पता नहीं सासू माँ नई नवेली देवरानी के साथ क्या करेंगी। इन 3-4 दिनों से तो जैसे तैसे बड़ी बहू शीतल ने संभाल लिया था। रीति रिवाज में बहुत थक गई होगी, ये हो गया होगा वो हो गया होगा। लेकिन आज क्या, आज तो मेहमान भी चले गए। आज क्या बहाना करें। अब तो देवरानी सासू माँ के निशाने पर आ चुकी है। माया जी वैसे भी अपने तेज स्वभाव और गुस्से के लिए पूरे घर में जानी जाती हैं। आज तक उनके पति अशोक जी की भी हिम्मत नहीं हुई उनके सामने कुछ भी बोलने की। वो अपने घर की रानी है, जहाँ सिर्फ उनका ही राज चलता है। कोई बोलकर तो दिखा दे, उसकी शामत आ जाए। माया जी गुस्से वाली और लालची स्वभाव की हैं। उन्होंने अपने बड़े बेटे राघव की शादी में खूब दहेज बटोरा था, लेकिन बड़ी बहू शीतल के परिवार वाले कार ना दे पाए थे। बस यही बात माया जी के मन में रह गई थी। इसी अरमान के साथ अपने छोटे बेटे रजत की शादी एक अमीर घर की बेटी मानसी से करवाई थी। आज माया जी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि सुबह के 8 बज गए थे और नई बहू अभी तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई थी। कौन सांस बर्दाश्त करेगी। माया जी ऊपर नीचे हो रही थी। एक बार बहू सामने तो आए, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद नई बहू के कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन बहू की जगह छोटा बेटा रजत बाहर आया। और बाहर आते ही सबसे पहले भाभी को आवाज लगाई। भाभी, ओ भाभी, जरा चाय बना दो। सिर दर्द से फटा जा रहा है आपकी देवरानी का। रजत की बात सुनकर शीतल रसोई में जाने लगी। ये देखकर माया जी चिल्ला पड़ी। हाँ, नौकर लगा रखे हैं ना घर में। महारानी जी आराम फरमा रही है और तुम उसके लिए चाय बना कर ले जा रहे हो। अब तक क्यों नहीं उठी महारानी जी। अम्मा कह तो रहे हैं कि सर दर्द हो रहा है। ऐसा कौन सा गढ़ जीत लिया जो सर में दर्द हो रहा है। कुछ काम भी नहीं किया और बीमारी का बहाना लेकर बैठ गई। अब रहने भी दो ना। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो अम्मा। शीतल बना कर दे रही है ना चाय। बड़े बेटे राघव ने कहा। चुप कर, ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी भी। शोर सुनकर छोटी बहू भी कमरे से बाहर आ गई और बड़ी लापरवाही से बोली। क्यों घर को चिड़ियाघर बना रखा है। थोड़ी देर कोई आराम से रह भी नहीं सकता क्या। हाय दैया, कैसे जबान चला रही है। घर को चिड़ियाघर कह रही है। यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने। हमारे माँ बाप ने तो बहुत कुछ सिखाया है, पर अभी थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए बताने का मन नहीं है। वैसे सुबह के 8 बज गए हैं। आपके घर में चाय इतना लेट बनती है क्या। हाय राम, देखो तो आजकल की लड़कियों के लक्षण। तेरे अम्मा बाबूजी ने तेरे साथ कोई नौकरानी भेजी थी क्या, जो तेरे लिए चाय बनाएगी। घर की बहू है तो बहू की तरह खुद जाकर चाय बनाओ। मैं क्यों चाय बनाऊंगी, क्यों घर का काम करूंगी। मानसी ने कहा। क्योंकि तू घर की बहू है, तुझे काम तो करना ही पड़ेगा। अम्मा जी बोली। इस गलतफहमी में ना रहना अम्मा जी। आपने जो जो चीजें मांगी थी मेरे माँ बाप ने दी हैं। आपको जब इतना दहेज दिया है तो मैं घर का काम क्यों करूंगी। दहेज कोई नाचे गाय का दिया है क्या। अपनी नाक को दिया तेरे पिता ने, समाज में इज्जत दिखाने के लिए। माफ करना अम्मा जी, जो मेरे पिता अपनी मर्जी से देते वो अपनी नाक को देते, लेकिन आपने तो मांग मांग कर लिया है। शादी के ठीक 5 दिन पहले कार की डिमांड कर दी। कार कोई 1,000-500 की तो आती नहीं, जो खरीदी और आपको दे दी। पर फिर भी मेरे पिता ने कार खरीद कर दी है। जब मेरे पिता ने आपके नखरे उठाए हैं तो आपको भी मेरे नखरे उठाने पड़ेंगे। ओहो, महारानी तो बहुत ही आसमान में उड़ रही है। पर मुझे भी पर कतरने आते हैं। अभी तेरे बाप को फोन करके बताऊंगी ना। ऐसी भूल ना करना अम्मा जी। यहाँ आने से पहले मैंने अपने पिता को बोल दिया था, जब तक आपकी बेटी ना बुलाए आप नहीं आना। मेरी जो जुबान मेरे माता पिता को मेरी कमजोरी लगती थी, वही जुबान मेरी ताकत बन चुकी है। और रही बात मेरे पंख कतरने की, वो तो आपसे ना हो पाएगा। मानसी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। पीछे से माया जी रजत पर चिल्लाई। तू खड़े खड़े देख रहा था और तेरी बीवी हमसे जबान लड़ा रही थी। अम्मा, दहेज तुम्हें चाहिए था। बाबूजी के मना करने के बावजूद भी तुमने 5 दिन पहले कार की मांग कर डाली। अब भुगतो तो ऐसी बहू। मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। माया जी बड़बड़ाते रह गई और घर में बाकी लोग खुश थे, क्योंकि अब माया जी के गढ़ में सेंध मारने वाली आ चुकी थी। मानसी का व्यवहार घर के सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा था। वो सबके साथ मिलजुल कर काम भी करती थी और सबके साथ बहुत प्यार से रहती थी। पर माया जी के साथ उसका 36 का आंकड़ा रहता था। माया जी का बोला हुआ काम तो वो बिल्कुल नहीं करती थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा।
आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।